हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं साकामोटो डेज के दूसरे एपिसोड की पूरी कहानी। अगर आपने पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक की कहानी में हमने देखा कि शिन जो साकामोटो को मारने आया था अब उसी की दुकान में काम करने लगा है। वो साकामोटो की तारीफ करता है कि रिटायरमेंट के बावजूद वो कितना खतरनाक है और कितनी आसानी से उसने उन गुंडों को धूल चटा दी। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस काम पर लग जाओ, लेकिन शिन फिर भी बोल पड़ता है कि आपने तो सबको एक झटके में हरा दिया। इसी दौरान साकामोटो की पत्नी ओई ये सब सुन लेती है। वो साकामोटो से पूछती है कि कहीं वो फिर से अपने हिटमैन वाले पुराने पेशे में तो नहीं लौट आया। डरते हुए साकामोटो मना कर देता है, लेकिन शिन फिर भी कहता है कि आपने तो उन्हें खत्म कर दिया था। इस पर साकामोटो सफाई देता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बस बुरी तरह घायल कर दिया था। ओई गुस्से में साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया या परिवार के नियम तोड़े तो वो उसे तलाक दे देगी। ये सुनकर साकामोटो और ज्यादा डर जाता है। इसके बाद शिन जिज्ञासा से पूछता है कि ये फैमिली रूल आखिर है क्या, लेकिन साकामोटो उसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर वे दोनों निकट के चाइना टाउन जाते हैं, जहां साकामोटो अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने आया था। शिन को लगता है कि कोई जरूरी चीज खरीदने आया है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने परिवार के लिए बंस खरीदने आया था। शिन एक बार फिर फैमिली रूल के बारे में पूछता है, लेकिन साकामोटो कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक एक लड़की खिड़की तोड़कर साकामोटो पर आ गिरती है, जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है लू शाओतांग। शिन कहता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन साकामोटो अभी भी अपने गिरे हुए बंस को लेकर परेशान था। गुंडे लू पर हमला करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सबको पीट देती है। शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। तभी एक गुंडा लू को पकड़ लेता है और बाकी गुंडे उस पर चाकू से वार करने वाले होते हैं, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से चाकू को तोड़ देता है और फिर एक ही मुक्के में गुंडे को बेहोश कर देता है। शिन भी एक गुंडे के सिर पर ईंट मारकर उसे धड़ाम से गिरा देता है, लेकिन इतने पर ही मामला खत्म नहीं होता। अब और भी ज्यादा गुंडे वहां आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ आई है। साकामोटो लू को उठाकर भागने लगता है, जिससे वे लोग उसे पकड़ नहीं पाते। गुंडे अपने बॉस के पास लौटकर रिपोर्ट करते हैं कि लड़की भाग गई और उसके साथ 2 आदमी भी थे। बॉस गुस्से में उन पर चिल्लाता है और कहता है कि इस लड़की के पास एक चाबी है जो ब्लैक मार्केट पर राज करने के लिए बहुत जरूरी है। तभी उसका एक साथी पीछे से आकर एक गुंडे की गर्दन काट देता है और कहता है, देखो ये अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों भाई सोही और बाज है, जो कुख्यात हिटमैन है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। इधर शिन को पता चलता है कि लू एक माफिया परिवार की बेटी है और उसके पास जो चाबी है वो उनके क्लान की एक हिडन वॉल्ट को खोलने की कुंजी है। शिन कहता है कि ये चाबी इतनी कीमती है कि इसके लिए अपनी जान देना सही नहीं होगा, लेकिन लू भावुक होकर कहती है कि उसके माता पिता ने इस चाबी की रक्षा करते हुए अपनी जान दी, तो वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अचानक बाज वहां आकर साकामोटो पर हमला कर देता है, जिससे वो एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरता है। लू बताती है कि ये दोनों भाई सीरियल किलर्स हैं, जो अपने विक्टिम्स का सिर काटकर उनका स्केच बनाते हैं। शिन गुस्से में सोही पर हमला करता है, लेकिन सोही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत पर इतना गुस्सा क्यों। शिन जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है कि साकामोटो मर गया? कोई नौसिखिया हिटमैन ही होगा जिसे उसके बारे में नहीं पता। साकामोटो तुरंत वापसी करता है और एक ही घूंसे में बाज को नीचे गिरा देता है। सोही और बाज अब अपनी खतरनाक कास्ट आयरन टेक्निक से हमला करते हैं, लेकिन साकामोटो आसानी से उनके वार को डॉज कर देता है। हालांकि उसकी एक नस खिंच जाती है, जिस पर शिन तुरंत उसे आराम देने के लिए पट्टी लगा देता है। आखिरकार साकामोटो अपने फ्राइंग पैन से एक भाई को और फ्रिज से दूसरे भाई को बेहोश कर देता है। शिन उन्हें रस्सी से बांध देता है। लू पूछती है, आखिर तुम दोनों हो कौन? जिस पर साकामोटो बस इतना कहता है, हम एक दुकान पर काम करते हैं। दूसरी तरफ बॉस गुस्से में पागल हो रहा था कि उसके लोग कहां रह गए। तभी साकामोटो और शिन वहां आकर बाज और सोही को बॉस के सामने फेंक देते हैं। लू भी पीछे से आकर बॉस की गर्दन पर चाकू रख देती है। वो उसे नहीं मारती, लेकिन उसकी बुरी तरह पिटाई कर देती है। लू कहती है, हर चीज का हल मारपीट नहीं होता, हमें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लू अब अपनी चाबी से वॉल्ट खोलती है, जहां खजाने के साथ साथ कुछ किताबें, सीडी और खिलौने रखे होते हैं। उसके पिता ने एक खास ड्रिंक छोड़ी थी, जिसे वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहते थे। अब लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है और पोर्क बंस बनाने का जिम्मा लेती है। शिन उससे कहता है, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है। लू जवाब देती है, अपनी खानदानी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तभी एक मीटिंग में खुलासा होता है कि साकामोटो के सिर पर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं जल्द ही अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।